बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देने जा रहे हैं कि रूस ने यूक्रेन के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है और अमरीकी इंस्टॉलेशंस जो हैं वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई हैं, जिसके बाद यूरोप जो है उसने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से बड़ा मुतालबा कर दिया है। उसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, यूरोप को पुतिन ने वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि एक बड़ी और आलमी जंग के लिए तैयार हो, जो कोई जंग बंदी नहीं होगी। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के वीलॉग में शेयर करेंगे। और नाज़रीन, यूक्रेन की जानिब से भी अटैक्स किए गए हैं, उनकी भी तफसीलात आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल रशिया और यूक्रेन की जंग बंद होने की बजाय एक बड़ा खौफनाक तसादुम जो है उसकी जानिब बढ़ गई है। आप अंदाज़ा लगाइए कि जब से रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी के हवाले से बातचीत शुरू हुई है और अमरीका ने जो है वो सालसी की पेशकश की और दीगर मामलात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे ऐसे मामलात मज़ीद ख़राब हो रहे हैं और रशिया की जानिब से हमलों में तेज़ी लाई गई है। नाज़रीन, आपको याद है कि जो रशियन प्रेसिडेंट है उनकी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात जब हुई है तो उसके बाद ये कहा जा रहा था कि ये जंग बंद होने की जानिब बढ़ेगी, लेकिन नाज़रीन ये बंद होने की बजाय मज़ीद शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। आप अंदाज़ा लगाइए कि रशिया ने आज जो है एक बहुत बड़ा हमला किया और नाज़रीन ये हमला रशिया ने पहले नहीं किया बल्कि इससे पहले यूक्रेन की जानिब से रशिया की एक बहुत बड़ी जो तेल तनसीबात हैं उनके ऊपर अटैक किया गया, जिसके बाद जो हंगरी को रशिया की जानिब से तेल प्रोवाइड किया जाता है उसमें 50% तक कमी आ गई। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 4 दिन के लिए जो तेल की तरसील है वो 50% कम हुई और ये हमले जो हैं वो यूक्रेन की जानिब से दावा किया गया जी कि हमने बहुत बड़े लेवल पे किए हैं। लेकिन जब नाज़रीन जब रशिया की जानिब से जवाब दिया गया तो ये बड़ा खौफनाक है। 600 के करीब नाज़रीन ड्रोन जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं और इसके अलावा जो 40 से 50 के करीब जो हैं वो हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया और तमाम के तमाम जो ड्रोन्स हैं उन्होंने जाकर बड़ी तबाही मचाई है। और बताया जा रहा है नाज़रीन कि सैकड़ों के हिसाब से जो यूक्रेनी फ़ौजी हैं वो मारे जा रहे हैं और आज भी ये मारे गए हैं। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि ये जो रशिया है उसने जो हमला किया है इसमें जो अमेरिका के साथ लिंक्ड जो असलहा और गोला बारूद की फैक्ट्री है उसको उड़ा दिया गया है, उसको तबाह किया गया। तो अमरीकी इंस्टॉलेशंस के ऊपर ये बड़ा हमला किया गया जिसमें मुख्तलिफ जो पॉइंट्स हैं उनको हिट किया गया। जबकि यूक्रेन की जानिब से दावा किया गया है कि हमने मुतअद्दिद ड्रोन्स को फ़िज़ा में एयर डिफेंस सिस्टम से तबाह कर दिया था, लेकिन कुछ जो है वो नहीं रुके और उन्होंने जाकर तबाही मचाई है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त रशिया जो है वो बिल्कुल स्लो डाउन होने की पोजीशन में नहीं है। वो ये समझ रहा है कि ये यूरोपीय ममालिक जो हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ ये मगरबी ममालिक वो थोड़ा सा टाइम लेना चाह रहे हैं। तो उन्होंने बिल्कुल भी उन्होंने कहा जी मैं सांस नहीं इनको लेने दूंगा। एक तरफ तो ये कह रहे हैं जी कि जंग बंदी के लिए पहले सीज फायर करें फिर हम बातचीत आगे बढ़ाएंगे, लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन इनके दावे कुछ और हैं। अब जो यूरोप है उसने कहा जी कि हम $100 मिलियन का असला और गोला बारूद गारंटी के तौर पे लेते हैं, लेकिन सिक्योरिटी गारंटी के तौर पे पोलैंड में अमेरिका अपने F-35 जंगी तैयारे जो हैं वो डिप्लॉय करे। यानी रशिया की इसके लिए यूक्रेन पे हमले रोकने के लिए अगर रशिया की जानिब से अटैक्स किए जाते हैं तो उनको रोकने के लिए वो F-35 जंगी तैयारे जो हैं वो वहाँ पे डिप्लॉय करे। और दूसरी जानिब नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जो यूक्रेनी प्रेसिडेंट है उसने कहा है कि जो अमरीकी सदर हैं वो दोनबास का जो इलाका है वो वापस लेकर देने के लिए रशिया से हमारे साथ जो है वो ताउन करे। यानी वो उन इलाकों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और जो रशिया ने डिमांड की है, लेकिन वो ये कहते हैं जी कि आप जो है वो उन इलाकों को खाली जो रशिया के कब्ज़े में वो लेकर हमें वापस दें। तो रशिया जो है उसने यूरोप को धमकी दी है, उसने यूरोप से कहा है कि अगर तुम ये समझते हो कि जंग बंदी होगी तो कोई जंग बंदी नहीं होनी बल्कि हमले जारी रहेंगे। यूरोप भी तैयार हो जाए
हम यूरोप को भी हिट करने जा रहे हैं। और यही वो नाज़रीन ख़तरात हैं जो कि तीसरी आलमी जंग की तरफ इशारा कर रहे हैं। रशिया की जानिब से कंजाल मिसाइल जो है उनका इस्तेमाल किया गया। ये हाइपरसोनिक मिसाइल बड़े खौफनाक हैं। उनकी जानिब से ये तकरीबन 40 से 50 मिसाइल जो है ये कामकाजी ड्रोन्स के साथ इस्तेमाल किए गए। तो ये 600 ड्रोन नाज़रीन आप इमेजिन करें कि किसी जगह पे अगर गिरते हैं और चले उनमें से कुछ भी से इंटरसेप्ट कर दिए जाएँ, कुछ 300-400 ही जाकर हिट करने में कामयाब हो जाते हैं, तो कितना बड़ा नुकसान जो है होता है। इस वक्त नाज़रीन रशिया और यूक्रेन दोनों की जानिब से मुबालगा राय की जा रही है और कहा जा रहा है जी कि हमने ज़्यादा फौजी मारे हैं। यूक्रेन का जो आर्मी चीफ है उसने कहा जी कि रोज़ाना की बुनियाद पे हम 800 से 900 रशियन फौजी जो है उसको मार रहे हैं। और उनका दावा है कि हम 1000 से 1500 फौजी जो हैं वो यूक्रेन के मार रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं नाज़रीन कि बहुत बड़ी तादाद जो है वो मारी गई है। बहुत बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में लोग मारे गए हैं। और रोज़ाना की बुनियाद पे जब इतने अटैक होंगे तो डेफिनेटली ये जंगलात के अंदर तो हो नहीं रहे, वहाँ पे परिंदे और जानवर नहीं मारे जा रहे नाज़रीन, वहाँ पे इंसान मारे जा रहे हैं, इंसानों की बस्तियों के ऊपर ये हमले होते हैं। तो इस वक्त नाज़रीन यूरोप जो है वो जल्दी के ऊपर तेल डालने की कोशिश कर रहा है। रशिया ने जो कहा था कि जी जिन इलाकों के ऊपर जो रशियन बोलने वाले इलाके वो हमारे हवाले कर दिए जाएँ और फिर जो है कुछ इलाके जो हैं वो लो दो भी होगा, यानी कि दिए भी जाएंगे। तो उन्होंने कहा है कि जी अभी हम इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। और साथ ही जो रशियन आर्मी चीफ है उसने कहा जी कि 1000 दिन हो गए इस जंग को शुरू हुए। 1000 दिन में रशिया हमारे 1% के ऊपर भी जो है वो कब्जा नहीं कर सका। और उन्होंने ज़ेलेंस्की ने कहा जी कि जो इलाके ये मांग रहा है इसको कम से कम 4 साल चाहिए इस जंग को इसी तरतीब से, इसी शिद्दत से के साथ जारी रखने के लिए। अगर 4 साल तक मज़ीद जंग जारी रहती है तो ये इलाके शायद रशिया जो है वो अपने कब्ज़े में कर सके। अभी तो 1% हिस्सा जो है वो भी रशिया कब्ज़े में नहीं कर सका। लेकिन नाज़रीन इस वक्त कशीदगी बहुत बड़े लेवल पे पहुंच चुकी है। जो यूरोपीय ममालिक हैं, बरतानिया है, वो भी असलहा और गोला बारूद के बड़े पैमाने पे जो है वो ज़खायर इकट्ठे कर रहा है। और नाज़रीन जर्मनी के हवाले से खबर आ रही है कि जर्मनी जो है वो एक स्लीपिंग जेंट ने बहुत बड़े लेवल पे अगले चंद सालों के अंदर 540 अरब डॉलर का असलहा और गोला बारूद जो है वो ख़रीदने का और अपने दिफा के ऊपर पैसा ये खर्च करने का ऐलान किया है। तो नाज़रीन 540 अरब डॉलर का मतलब आप समझ सकते हैं कि यूरोप जो है वो इस वक्त भरपूर तरीके से तीसरी आलमी जंग की तैयारी में लग चुका है। ये आज की लगती है, कल लगती है, लेकिन इस वक्त ये गैर एलानिया तौर पे जंग शुरू हो चुकी है। क्योंकि इस वक्त एक तरफ तो अमेरिका खड़ा हुआ है, एक तरफ यूरोप खड़ा हुआ है और एक तरफ जो है रशिया है। तो ये तमाम ममालिक जो हैं इस वक्त, अमेरिका बड़ी जंग में उलझना नहीं चाह रहा क्योंकि उसे इकोनॉमी के क्राइसिस का सामना है। यूरोप जो है वो ये चाह रहा है कि जी रशिया हमारे ऊपर कब्जा कर लेगा, हमारे ऊपर अटैक करेगा, तबाही मचाएगा, तो इससे पहले हम बड़ी तैयारी करें। दूसरी जानिब नाज़रीन नाटो जो फोर्सेस हैं उनको भी अगर तो नाज़रीन ये रशिया और अमेरिका की बराह रास्त जंग शुरू हो जाती है तो फिर नाटो फोर्सेस को मूव किया जाएगा और ये फिर आप यूँ समझ लीजिए कि चाइना भी मैदान में आएगा, फिर ईरान है वो इनके साथ खड़ा होगा, शुमाली कोरिया है वो साथ खड़ा होगा। तो ये जितने भी ममालिक हैं, इसी तरह से वेनेज़ुएला है, जितने भी इनके इत्तेहादी हैं वो सारे इनके साथ खड़े होंगे। और अमेरिका यही चाहता है कि इनको कमज़ोर किया जाए, जिस कदर हो सके इनको जंगों के अंदर उलझा कर इनकी ताकत को ख़त्म किया जाए और उसके बाद फिर जो अपनी दुनिया की सुपर पावर का ताज है वो हमेशा के लिए उसका कायम रह सके, जो कि पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा नाज़रीन। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।